हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम आज स्टैटिक जीके में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, परिवहन। जो हमारे स्टैटिक जीके के सुपर टेट के परिवहन एक टॉपिक दिया हुआ है, ये हम परिवहन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे सिलेबस का एक टॉपिक है। ओके, तो हम सिलेबस के अनुसार ही चल रहे हैं। ओके, तो हमने देखा है कि जो भारत में परिवहन है, सड़क परिवहन है, रेलवे परिवहन है, वायुमार्ग और जल मार्ग। तो सबसे ज़्यादा जो है सड़क परिवहन कार्यरत है। ओके, 84% है लगभग ये। ओके, और उसके बाद रेलवे आता है 8%, ठीक है, और उसके बाद आता है वायुमार्ग 6% और जलमार्ग 2% के द्वारा इससे कार्य किया जाता है या व्यापार किया जाता है, जो भी है। सड़क परिवहन का 64% यूज है, 8% इसका है, 6% इसका है, 2% इसका है। अब हम देखते हैं कि सड़क परिवहन पे सीधे आते हैं, ना कोई बात करते हुए। ओके, तो हम सीधे आते हैं सड़क परिवहन पे। अब हम देखते हैं भारत में सड़क परिवहन के बारे में। तो हमने देखा कि भारत में कुल सड़कों की संख्या लगभग 64 लाख है। ठीक है, लगभग 64 लाख है, जिसमें नेशनल हाईवेज भी आ जाते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग भी और राज्य राजमार्ग भी आ जाते हैं, अन्य सड़कें भी आ जाती हैं। तो इसमें कुल सड़कें लगभग 64 लाख हैं, जिसमें कुल मिला के आ जाता है। अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 में आया था और मोटरयान अधिनियम भी 1988 में आया था, याद रखिएगा। ओके, अगर हम बात करें कि भारत का जो सड़क में विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का जो है सड़क नेटवर्क में, भारत का सड़क नेटवर्क में, सड़क नेटवर्क में विश्व में दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। ओके, अगर बात करें पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पर है यूएसए और तीसरे स्थान पर है चाइना। ओके, और दूसरे स्थान पे हमने क्या बताया, दूसरा क्या है, भारत है अपना। ओके, तो हमने कहा भारत का सड़क नेटवर्क में विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा है, पहले पे यूएसए और तीसरे पे चाइना और दूसरे नंबर पे भारत आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा स्थान है भारत का, तो दूसरा स्थान है विश्व में। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर भारत में सड़क मार्ग से माल की बात करें तो, ठीक है, माल लगभग 65% भारत में सड़क मार्ग से ही आता है। यहाँ लिख देते हैं, अगर भारत में माल की बात करें, माल जो है 65% लगभग आता है सड़क मार्ग से ही आता है। और लोग यात्रा लगभग 85% यात्रा करते हैं, 80% यात्रा लोग यात्रा भी 80% करते हैं, सड़क मार्ग से ही यात्रा की जाती है। तो सबसे ज़्यादा सड़क मार्ग का यूज होता है भारत में। ओके, कि ज़्यादातर माल कैसे आता है, यानी कि व्यापार कैसे होता है, 65% होता है सड़क माध्यम से और 80% लोग सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं। ठीक है, सड़क मार्ग से व्यापार होता है 65%, यानी माल आता है, और 80% लोग यात्रा करते हैं सड़क मार्ग से, याद रखिएगा। हो सकता है कि फैक्ट पूछ ही ले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं भारत में सड़क निर्माण की कुछ संस्थाएं हैं। ओके, पहला आता है BRO, सीमा सड़क संगठन, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम BRO बोल देते हैं। ओके, इसका जो स्थापित, ये BRO की स्थापना हुई थी 1960 में, इसकी स्थापना हुई थी। ओके, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और इसके वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो राजीव चौधरी हैं। ओके, ये इस समय बहुत चर्चा में रहता है, सीमा सड़क संगठन से आपके क्वेश्चन भी आते हैं। तो 1960 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर दिल्ली में, और महानिदेशक कौन है, राजीव चौधरी। और कार्य क्या इनका, ये कार्य क्या करते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का निर्माण कार्य होता है इसके द्वारा, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य। ओके, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ये सड़क निर्माण का कार्य करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया। ओके, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में जो है क्या करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य करते हैं। तो सीमा सड़क संगठन 1960 में स्थापना, दिल्ली हेडक्वार्टर हो गया, और कार्य कहाँ करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सड़क निर्माण का कार्य करते हैं। फिर आता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, इसकी जो है स्थापना हुई थी 1988 में। ओके, 1988 में हुई थी। अब इसका कार्य क्या है हम बताते हैं आपको। ये कार्य जो है, ये जो है नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे इनको मैन्युफैक्चर करता है, नेशनल हाईवे को मैन्युफैक्चर करता है। ओके, याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि नेशनल हाईवे को मैन्युफैक्चर कौन करता है, तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, ये मैन्युफैक्चर करता है, किसे, नेशनल हाईवेज़ को। ओके, याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं। और ये इनका जो कार्य है, ये समतल भूमि पर सड़क बनाने का कार्य करते हैं, समतल भूमि पर सड़क बनाने का कार्य, समतल भूमि पर सड़क बनाने का कार्य। जैसे हम कहते
कि यूपी इतना आ गया, यूपी के क्षेत्र में। ओके, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम क्या है, 1988 में स्थापित हुआ था। ये नेशनल हाईवे को मैन्युफैक्चर करता है और इसका कार्य क्या है कि समतल भूमि पर सड़क बनाने का कार्य करते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। ओके, फिर आगे आता है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1854 में। ओके, 1854 में। और इसका जो नियंत्रण करता है वो लोक निर्माण विभाग करता है, लोक निर्माण विभाग करता है। ये डलहौजी के समय आया था। ओके, डलहौजी के समय की बात है ये। तो इस यहाँ पे क्या हुआ था कि जिला स्तर और ग्राम स्तर पर सड़कों की देखरेख का कार्य था। कार्य क्या था इसका, जिला स्तर पर, जिला स्तर और ग्राम स्तर पर सड़कों का देखभाल। ठीक है, देखभाल किसका था, सड़कों का देखभाल था, ग्राम स्तर और जिला स्तर पर। याद रखिएगा, CPWD स्थापना 1854 में। नियंत्रण कौन करता है, लोक निर्माण विभाग करता है। और जिला स्तर और ग्राम स्तर पर इसकी सड़कों की देखभाल करने का इसका कार्य होता है। फिर हम आते हैं अगले पे, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना निगम लिमिटेड NHIDSL। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। ओके, राष्ट्रीय राजमार्ग और संरचना निगम लिमिटेड NHIDSL। तो स्थापना 2014 में हुई थी। इनका कार्य क्या था, सीमावर्ती देशों पर सड़क निर्माण कार्य। इनका सड़क निर्माण कार्य कहाँ था, सीमावर्ती देशों पर, सीमावर्ती देशों पर। ओके, तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं, BRO, NHAI, CPWD और राष्ट्रीय राजमार्ग और संरचना निगम लिमिटेड NHIDSL। तो ये हमारी संस्थाएं हो गई जो सड़क निर्माण से संबंधित हैं और हमने ये ऊपर पूरा जान लिया। अब हम देखते हैं योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली योजना हमने देखा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, इसके द्वारा क्या है, भारत के चारों महानगरों को एक लाइन में जोड़ना है। 4 महानगर जो भारत के हैं इनको जोड़ना है। ठीक है, 4 महानगर कौन कौन से हैं, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, यानी कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। ये 4 महानगर हैं, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। ओके, अब देखते हैं कैसे सड़कें जुड़ी हैं। ये 6 लेन में जुड़ी हैं। ठीक है, 6 लाइन में, 6 लाइन पर बना है। ये किस पर बना है, 6 लाइन्स पर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महानगरों को मिलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दिल्ली से कहाँ मिलती है। अब यहीं से देखते हैं, पहले ये सड़क जाती है दिल्ली से कलकत्ता। ओके, दिल्ली से कलकत्ता गई, फिर ये जाती है कलकत्ता से चेन्नई। ओके, कलकत्ता से चेन्नई फिर गई है, मिलती है कलकत्ता से चेन्नई से, फिर चेन्नई से मिलती है मुंबई से। ओके, फिर चेन्नई से मुंबई से मिलती है, फिर मुंबई से सीधे दिल्ली से मिलती है। तो ये पूरा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाती है। जैसे मान लिया कि दिल्ली यहाँ पर है, कलकत्ता इधर है, पश्चिम बंगाल कलकत्ता, और चेन्नई कहीं इधर आ गया और मुंबई इधर आ गया। तो ये चारों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ऐसे 4 बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ दिल्ली हो गया, यहाँ कलकत्ता हो गया, यहाँ चेन्नई हो गया, यहाँ मुंबई हो गया। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, सॉरी दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से फिर दिल्ली। तो ये चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज योजनाएं हो गई। तो दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से फिर दिल्ली। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 6 लाइन्स होते हैं, याद रखिएगा। और ये जो परियोजना है ये 4 महानगरों को जोड़ती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 4 महानगरों को जोड़ती है। पूछा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है, तो बोला जाता है सड़क परियोजना से, यानी कि 4 महानगरों को जोड़ती है। ओके, अब हम आते हैं अगले पेज पे। अब हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात देखते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा। ओके, उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ये श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, याद रखिएगा, कन्याकुमारी तक। उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ओके, जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी टोटल हो जाएगी 3806 किलोमीटर। ओके, तो ये उत्तर दक्षिण गलियारा हो गया जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। फिर पूरब पश्चिम गलियारा जो है ये आ जाता है पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक। पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक, सिलचर असम तक ये गलियारा जाता है, पूर्व और उससे पूर्व से पश्चिम गलियारा। ओके, इसकी लंबाई है 3507 किलोमीटर, 3507 किलोमीटर। ओके, तो हमने ये देखा
कौन कौन से गलियारे देखे? उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये पोरबंदर से गुजरात का। अब दोनों गलियारे एक दूसरे को काटते कहाँ पर है? झांसी में काटते हैं। अब ये दोनों गलियारे जो हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, एक दूसरे को झांसी पर काटते हैं। याद रखिएगा, झांसी पर, एक दूसरे को झांसी पर काटते हैं ये दोनों गलियारे, ये वाले। ओके, ये दोनों गलियारे झांसी में काटते हैं एक दूसरे को, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? तो झांसी में काटते हैं। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट जहाँ तक। फिर आ गया डिफेंस कॉरिडोर। ओके, ये जो योजना है ये 2 राज्यों की रक्षा प्रणाली के लिए बनाई गई है। ओके, ये 2 राज्यों की रक्षा प्रणाली के लिए बनाई गई है, 2 राज्यों की। राज्य कौन कौन से हैं? यूपी और तमिलनाडु। ओके, तो हम देखते हैं यूपी और तमिलनाडु है, 2 राज्यों की रक्षा के लिए बनाई गई है। यूपी के 6 जिलों को लिया गया है इसमें और तमिलनाडु के 4 जिलों को लिया गया है। ओके, तो हम देखें यूपी के 6 जिले में कौन कौन से आता है? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, ओके, और लखनऊ। अगर पूछा जाए अलीगढ़, फिर आगरा, झांसी, चित्रकूट, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कितना हो गया? 1 2 3 4, चित्रकूट और कानपुर, लखनऊ, कानपुर, लखनऊ। तो ये 6 जिलों को जो है उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें 2 राज्यों की रक्षा प्रणाली को रक्षा प्रणाली के लिए यूपी के 6 जिलों को और तमिलनाडु के 4 जिलों को। यूपी के 6 जिले हमने बताया अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ को लिया गया है। और तमिलनाडु के 4 जिले होसुर, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, ओके, और एक जिला है होसुर, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और लास्ट जिला है चेन्नई। तो इन 4 जिलों को जो डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत, रक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है। तो याद रखिएगा ये। ओके, पूछा जाता है ये। तब यूपी के 6 जिले और तमिलनाडु के 4 जिले। फिर आता है भारतमाला प्रोजेक्ट। ये जो 31 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था, 31 जुलाई 2015 को ये स्टार्ट हुआ था। क्या? भारतमाला प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या था? जो सभी पिछड़े इलाके और तीर्थ स्थान, ठीक है, इनको सड़क के माध्यम से जोड़ना था। इसमें क्या था? पिछड़े इलाकों को, इसमें पिछड़े इलाके और तीर्थ स्थानों को सड़क के माध्यम से जोड़ना था, सड़क माध्यम से जोड़ना था। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत पिछड़े इलाकों को तथा तीर्थ स्थानों को सड़क के माध्यम से जोड़ना था। इसमें देश के लगभग 550 जिलों को जोड़ने का प्रावधान था। ओके, तो हमने देखा भारतमाला प्रोजेक्ट कब आया था? 31 जुलाई 2015 को। क्या जोड़ना था? पिछड़े इलाकों और तीर्थ स्थानों को सड़क के माध्यम से जोड़ना था। 550 जिले इसके अंतर्गत आ गए। फिर अब हम आते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी योजनाएं हो गई और संस्थाएं हो गई। अब हम आते हैं भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग हमारा कौन सा है। ओके, अगर बात करते हैं तो भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग क्या है? लेह से श्रीनगर जाता है। ठीक है, लेह से श्रीनगर। ठीक है, ये किस दर्रे से होकर जाता है मार्ग? ये काराकोरम दर्रे से होकर जाता है। ठीक है, ये जो सड़क मार्ग है लेह से श्रीनगर के मध्य जो मार्ग है सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। ओके, ये काराकोरम दर्रे से होकर जाता है, दर्रे को पार करता है। ठीक है, किसको पार करता है? काराकोरम दर्रे को। लिख देते हैं यहाँ, काराकोरम दर्रे को, काराकोरम दर्रे को ये पार करता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 3450 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 3450 मीटर इसकी हाइट है। इस सड़क की हाइट कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा रोपवे क्या है? रज्जू वे बोलते हैं ना, रस्सी वाला रास्ता, रज्जू वे। ठीक है, तो सबसे बड़ा रोपवे है गढ़वाल से जोशीमठ। ठीक है, गढ़वाल में जोशीमठ से औली को जोड़ता है। गढ़वाल में जोशीमठ से औली को जोड़ता है। ठीक है, औली को जोड़ता है ये रोपवे। और ये कितना लंबी रस्सी का रास्ता है? 500 मीटर लंबा। ठीक है, केवल रस्सी का रास्ता है गढ़वाल से, जो गढ़वाल के जोशीमठ से औली तक का। ठीक है, तो हमने ये देख लिया भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग क्या है? लेह से श्रीनगर, काराकोरम दर्रे को पार करता है, हाइट है 3450 मीटर। और एशिया के सबसे बड़ा रोपवे क्या है? गढ़वाल से जोशीमठ, गढ़वाल के जोशीमठ से औली के बीच है, 500 मीटर का रास्ता है। ओके, और एक बात और बताएं, 2006 में NH1D को मान्यता मिली थी। NH1D को
क्या किया था, घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसका कोई वो नहीं है, हो सकता है पूछ भी ले NH1D को। फिर अब हम आते हैं कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, यानी कि सबसे लंबा हाईवे, नेशनल हाईवे कौन सा है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे क्या है, NH44। NH44 पहले ये था NH7 था। ओके, अब ये NH44 हो गया है। ये क्या है, ये 11 राज्यों को जोड़ता है। ओके, ये जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये 11 राज्यों को जोड़ता है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। ये 11 राज्य को जोड़ता है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का। ओके, तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH44 है, जो 11 राज्यों को जोड़ता है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ओके, तो हमने ये देखा, पहले था NH7, किसी किसी बुक में अभी NH7 ही लिखा है, तो देख के पढ़िएगा उसको। ओके, अभी बहुत सारी बुक है जिसमें NH7 ही लिखा है। अब हम देखते हैं कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH47A। NH47A ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। ओके, इसकी लंबाई कितनी है, 6 किलोमीटर है, लगभग 5 पॉइंट माना जाए तो 5.92 किलोमीटर है, लेकिन 6 किलोमीटर मान लेते हैं अप्रॉक्स करके। ओके, तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH47A, ये जाता है कुंडानूर से वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, कुंडानूर से वेलिंगटन द्वीप। तो ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे हो गया। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH44, NH44, सबसे छोटा है NH47A। ओके, याद रहेगा आपको। अगर हम कहें कि दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH27 है। NH27 ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है पोरबंदर से सिलचर तक, पोरबंदर से सिलचर तक। ओके, पोरबंदर से सिलचर तक जाता है, जैसे पूर्व पश्चिम गलियारा जो गया था। ठीक है, तो सबसे दूसरा सबसे लंबा है। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा है NH48। तीसरा है NH48 जो दिल्ली से चेन्नई जाता है। ओके, फिर आता है चौथा कौन सा है, चौथा है NH52, ये हिसार से हुबली जाता है। NH52 ये हिसार से, हिसार कहाँ है, हरियाणा में है, से हुबली जाता है। हमने हुबली आपको पढ़ाया था, किस लिए प्रसिद्ध है हुबली। हुबली कहाँ है, कर्नाटक में। ये हमने पढ़ाया था कि यहीं पर एकमात्र संस्था है जहाँ पर भारत का झंडा बनाया जाता है, खादी और टाट का। ओके, हुबली कर्नाटक में, और हिसार हरियाणा में है। NH44 जो है चौथा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये NH52 हिसार से कर्नाटक तक। ठीक है, अब हम देखते हैं पांचवा का है NH19। NH19 ओके, ये कहाँ कहाँ को जोड़ता है, ये जोड़ता है दिल्ली से कलकत्ता को, दिल्ली से कलकत्ता को। पहले जो है NH1 और NH2, ठीक है, NH2 और NH1 जो मिलकर जो है बनाते थे क्या, GT रोड बनाते थे। ठीक है, GT रोड, इनका पुराना नाम क्या था, GT रोड। NH1 और NH2 जो मिलकर बनाते थे रोड, तो उसका पुराना नाम था GT रोड, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। NH1 थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट और है ये, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। NH1 कहाँ से कहाँ तक है इसका मार्ग, श्रीनगर से लेह तक है। ओके, श्रीनगर से लेह तक है NH1। अब हम देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है वही हमने लिखा है। फिर हम देखते हैं NH6, ये है मेघालय से मिजोरम के बीच, मेघालय से मिजोरम। ओके, फिर देखते हैं NH30, ये है उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश। उत्तराखंड ऐसे लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश को ऐसे लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश। और जो NH16 है ये है चेन्नई से कलकत्ता। ओके, तो हमने देख लिया सबसे बड़ा, सबसे छोटा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और NH1 श्रीनगर से ले, NH6 मेघालय से मिजोरम, NH30 उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश, NH16 जो है चेन्नई से कलकत्ता। तो हमने ये सारी चीज़ें देखा, कुछ पॉइंट और बचे हैं, फिर हमारा सड़क परिवहन खत्म हो जाएगा। ओके, तो आइए देख लेते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, और हम देख लेते हैं कि सबसे अधिक सड़क घनत्व कहाँ पर है, केरल में है। ठीक है, सड़कों का घनत्व अधिक कहाँ है, सबसे केरल में। ओके, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। पहले ये जम्मू कश्मीर था। ओके, याद रखिएगा, पहले जम्मू कश्मीर था, अब है अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक सड़क घनत्व केरल में है, सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे अधिक सड़कें जो है ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक सड़कें हैं, महाराष्ट्र में, और सबसे कम सड़कें हैं सिक्किम में, और सिक्किम में अभी तक रेलवे लाइन भी नहीं है एक। ओके,
तो क्या हो गया, सबसे अधिक सड़कें महाराष्ट्र में, सबसे कम सड़कें हैं सिक्किम में। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के अनुसार हम प्रदेशों को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है महाराष्ट्र में। ओके, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, उसके बाद यूपी में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद यूपी में, उसके बाद राजस्थान में। ओके, अगर राजस्थान महाराष्ट्र में बात करें कितनी लंबाई है तो 15,400 किलोमीटर, 8700 किलोमीटर यूपी में है, और राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में है 7900 किलोमीटर। तो ये जो है राष्ट्रीय लंबाई, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई महाराष्ट्र में, फिर यूपी में, फिर राजस्थान में। टॉप 3 ही पूछे जाते हैं। तो हमने क्या देख लिया, सबसे अधिक सड़क घनत्व केरल में, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, सबसे अधिक सड़कें महाराष्ट्र में, सबसे कम सड़कें सिक्किम में। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, उसके बाद यूपी, उसके बाद राजस्थान में। तो हमने क्या किया कि सड़क परिवहन हमने खत्म कर लिया है। ओके, ये थोड़ा सड़क परिवहन ज़्यादा भी था। उसके बाद हम कल रेल परिवहन, जल परिवहन खत्म करेंगे। ओके, वायु परिवहन। तो ये हमारी आज की क्लास हो गई परिवहन की। 1-2 क्लास और आएगी, बस खत्म हो जाएगी। एक परिवहन एक क्लास में खत्म करेंगे, कि ज़्यादा वो नहीं करेंगे। तो सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ा रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पढ़ते रहिए और नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि सिलेबस से अलग हमने एक भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया है स्टैटिक जीके में। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।